हाय गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा पंड्या स्टोर के आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि चीकू चिल्ला रहा होता है अमरीश पर और कहता है कि नताशा संदीप के साथ थी, आखिर तुम कैसे उसको जाने दे सकते हो, अपने आप तो चेक नहीं किया। प्रणाली हेतल तभी यहाँ पर सेमी कॉन्शियस नताशा को मंडप में बैठा देती हैं सुहानी की जगह। चीकू रूम में आता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। पंडित जी कहते हैं दुल्हे से कि दुल्हन को खड़ा कीजिए, आप लोग खड़े होइए राउंड्स के लिए, यानी कि फेरों के लिए। धवल और नताशा यहाँ पर फेरे लेते हैं और नताशा की भाभी उसे पकड़ती हैं। धवल रिकॉल करता है संदीप को नताशा के इतने करीब देखकर। प्रणाली और हेतल बहुत खुश हैं, उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। सुमन यहाँ पर शेष और मिट्ठू से कहती हैं तुम लोग परेशान मत हो, नताशा वापस आ जाएगी। अम्बा कहती है कि मेरी जो बहू है वो अंदर है और धवल और सुहानी यहाँ पर एटलीस्ट 2 तो फेरे अपने आप से ले सकते हैं ना। प्रणाली और नताशा कहते हैं कि ठीक है, हम अगले 2 राउंड के लिए इनको छोड़ देंगे। चीकू तभी मंडप में आता है और अमरीश से कहता है कि नताशा कहाँ है, क्योंकि वो अब उस रूम में नहीं है जिसमें आप बता रहे हैं। धवल कहता है कि मैंने खुद देखा था, मैं कैसे यहाँ पर मना कर दूँ। नताशा तभी यहाँ बेहोश होती है और गिर जाती है और उसका जो घूंघट है वो हट जाता है। हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक है। चीकू और सुमन तभी नताशा को पानी पिलाते हैं। तभी अम्बा नताशा को डांटना शुरू करती है और कहती है सुहानी कहाँ है, आखिर तू उसकी जगह कर क्या रही है। नताशा खुद कंफ्यूज है, वो पूरा इधर उधर देखती है। अम्बा बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती है उसे और कहती है मेरी बहू कहाँ है। तभी वो रिकॉल करती है जो उसके साथ हुआ और वो दोबारा से यहाँ पर थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो जाती है और वो कहती है यहाँ पर कि ये मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरा खुद किडनैप हो गया था। अम्बा कहती है कि तुमने ही प्लान किया होगा ये सब कुछ नताशा, कि सुहानी को पहले किडनैप करो और उसकी जगह पर आकर के खुद बैठ जाओ उसके कपड़े पहनकर। हेतल नर्वस है, वो कहती है कि हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अम्बा कहती है तो आखिर नताशा मंडप में कैसे आई अगर तुम लोग इस प्लान में इन्वॉल्व नहीं थे। डॉली कहती है कि जब हम रूम में गए तो हमें सुहानी कहीं नहीं मिली, हम दोबारा गए तो हमने देखा कि घूंघट में यहाँ पर बैठा हुआ था और जैसे ही हमने यहाँ देखा तो हमें क्या पता ये नताशा निकली सुहानी की जगह। अमरीश कहते हैं कि ये सब कुछ नताशा ने चीकू की मदद से प्लान बनाया है। अरविंद यहाँ पुलिस को बुलाता है और अमरीश से कहता है कि अरेस्ट करो यश को। ईशा यहाँ कहती है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। सुहानी तभी यहाँ पर बेहोश से होश में आ जाती है, वो भी वहाँ जाती है। वो कहती है किसी ने मुझे बेहोश किया था। नताशा आखिर तुमने ब्राइडल ड्रेस क्यों पहनी है। चीकू कहता है कि बस बहुत हुआ, नताशा पर इस तरीके के ब्लेम करना बंद करिए। और मैं वो देख नहीं रहे हो आपके, वो कैसे अपने आप तो खड़ी हो नहीं पा रही है, वो कैसे सब करेगी। वो कहता है कि ये सब कुछ धवल ने अपनी बहनों के साथ मिलकर के किया है। अमरीश कहते हैं कि हम नताशा की इन गलत हरकतों की वजह से सफ़र नहीं करेंगे। तभी धवल मना कर देता है कुछ भी बताने से। अमरीश यहाँ पर कहता है कि पुलिस को हम बताएंगे संदीप और नताशा रूम में थे। चीकू यहाँ पर अपना टेम्पर लूज करता है और चिल्लाता है अमरीश को कि इस तरीके की घटिया बात उसकी बहन के बारे में कर कैसे रहा है ये। अम्बा यहाँ पर कहती है कि नताशा कम ऑन बोलो। नताशा कहती है कि मैं अभी अभी बेहोश हुई थी और संदीप था मेरे साथ, लेकिन मुझे और कुछ याद नहीं है। धवल यहाँ पर उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपने साथ घसीटता है और कहता है कि नताशा संदीप तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा करीब था, क्या तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। सुमन कहती है अम्बा से कि धवल के पास जाने से पहले रुक जाओ, उससे पहले नताशा से बात करने दो। प्रणाली कहती है नताशा के कैरेक्टर पर तुम सवाल उठा रहे हो, इसीलिए हमें सच बताना ही होगा, हमने किस कंडीशन में संदीप के साथ इसे देखा था। नताशा थप्पड़ मारती है धवल को इस तरीके का सवाल उठाने पर उसके कैरेक्टर पर और एपिसोड एंड हो जाएगा, जहाँ पर नताशा कहती है कि मैं कभी भी अब धवल का चेहरा दोबारा नहीं देखूंगी। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या धवल को कभी पता चल भी पाएगा कि संदीप के साथ जो उसने नताशा की हालत देखी वो जान करके नहीं बल्कि अनकॉन्शियस वे में थी। देखना होगा काफ़ी दिलचस्प। वेल फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।